नमस्कार। टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में आपको आज कक्षा दूसरी की पाठ नंबर 4 दी गई है एक कविता जिसका नाम है सही समय पर। तो चलिए ये आप भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 26 को खोलिए और आज हम पढ़ेंगे कविता सही समय पर। सबसे पहले मैं आपको ये कविता पढ़ कर के सुनाऊंगी और उसके बाद में आप भी इसको पढ़ेंगे। सही समय पर सूरज आता, सही समय ढल जाता है। चंदा भी नित समय से आता, सही समय छिप जाता है। सुबह समय से खिलती कलियां, किरण देख मुस्काती हैं। संग पवन के झूम झूम कर नित सुगंध फैलाती हैं। सही समय पर सोता जागता, वही स्वस्थ रह पाता है। अपना काम समय पर करता, वही सफलता पाता है। यह कविता हम सबको भी संदेश देती है कि हर काम समय से करना चाहिए। बच्चों, अब हम सीखेंगे कविता का भावार्थ यानी कि कविता का मतलब। और आप देखिए कविता को ध्यान से। इस कविता को 3 पद्यांश में बांटा गया है। पद्यांश यानी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। तो अब हम सर्वप्रथम पहले पद्यांश को समझेंगे। एक, सही समय पर सूरज आता, सही समय ढल जाता है। सही समय पर सूरज हमेशा सही समय पर आता है। ऐसा नहीं कि वो कभी क्या कहते हैं प्रातः काल 5 बजे निकल रहा है तो कभी दोपहर के 12 बजे सूरज अभी तक निकला ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। सूरज हमेशा सही समय पर, एक फिक्स समय पर ही निकलता है। और आप देखिए, और वो सही समय पर ही ढल जाता है। बड़े ही अनुशासन के साथ में जितनी भी धरती की चीज़ें हैं, चाहे वो फूल हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, सभी अनुशासन का पालन करती हैं और सही समय पर सूरज भी आता और ढलता है। चंदा भी नित समय से आता, सही समय छिप जाता है। जिस प्रकार से सूरज जब छिपता है तो क्या निकल आता है? चंद्रमा। चंद्रमा भी नित, नित यानी रोज, हर रोज नियम से चंद्रमा भी सूर्यास्त के बाद निकल आता है। सही समय छिप जाता है। और जैसे ही सूर्य निकलने लगता है तो चंद्रमा क्या करने लगता है? छिप जाता है। दोनों के दोनों धरती पर अनुशासन का पालन करते हैं। अब पद्यांश 2 पर। सही समय से खिलती कलियां, किरण देख मुस्काती हैं। सुबह आपने कुछ ऐसे बगिया में पुष्प देखे होंगे, रात को आराम से अपने पंखुड़ियों को सिकुड़ लेते हैं और जैसे ही सुबह आती है, सुबह समय से खिलती कलियां, सुबह सुबह जैसे ही प्रकाश होने लगता है आसमान में, सारी कलियां, छोटी छोटी कलियां जो बगिया में थी वो खिलने लगती हैं और सूरज की किरण को यानी कि प्रकाश रेखा को देखकर मुस्काती हैं कि चलो अब हम अच्छे से खिल पाएंगे क्योंकि सूरज भी निकल गया। संग पवन के झूम झूम कर नित सुगंध फैलाती हैं। और जैसे पवन चलती रहती है, उनकी खुशबू भी उनके साथ, उनकी सुगंध भी साथ में फैलती है चारों ओर। अब कविता के तीसरे पद्यांश को समझेंगे। सही समय पर सोता जागता, वही स्वस्थ रह पाता है। बच्चों ध्यान से समझना, जो सही समय पर सोता है यानी जल्दी सोता है, बहुत देर रात तक नहीं जगा रहता, और जो सही समय पर जगता है, सुबह सुबह सूर्योदय के समय या सूर्योदय से थोड़ा सा पहले जो जग जाता है सही समय पर, वही स्वस्थ रह पाता है। स्वस्थ यानी तंदुरुस्त, वही तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन जो लेट उठेगा, जो देर से उठेगा और देर से सोएगा, वो ज़्यादातर कैसा रहेगा? बीमार रहेगा। तो अगर हमको स्वस्थ रहना है और बहुत शक्तिशाली बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो हमें भी
जैसे प्रकृति की सभी चीज़ें अनुशासन का पालन करती हैं, सही समय पर उगती हैं, सही समय पर ढलती हैं, ऐसे ही आप चिड़िया को भी देखिए, सही समय पर ही उठती है ना चिड़िया। जैसे ही सूरज निकलता है चिड़िया उठ जाती है, और जैसे ही सूरज ढलता है चिड़िया सो जाती है। उसी प्रकार से हमें भी सही समय पर सोना और सही समय पर जागना चाहिए। अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है। तो जो बच्चे या जो भी व्यक्ति हैं सभी अगर अपने काम को सही समय पर करेंगे तभी वो जीवन में कामयाबी पाएंगे, तभी वो सफल हो पाएंगे। अन्यथा उनका हर काम लेट होता रहेगा, देर से होता रहेगा, डांट खाते रहेंगे, है ना। और उनके दिमाग में टेंशन भी रहेगा कि अरे मेरा काम नहीं हुआ, ये रह गया, वो रह गया, और हड़बड़ाहट होगी। तो इसीलिए अपने काम को हमें सही समय पर ही करना चाहिए। यह कविता हमें संदेश भी देती है कि हर काम समय से करना चाहिए। आप देखिए ये बच्चा भी कितना खुश है क्योंकि ये अपना काम समय से करता है। और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आपको भी ऐसा नहीं कि जब स्कूल खुलेगा हम तो तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई में भी लगाना है, सही समय पर कर लेना है। तो जब क्लास स्टार्ट होंगी स्कूल में आपको पहले से ही आता होगा। बच्चों एक बात और, आप भी देखिए कि जितने भी हमारी धरती पर महापुरुष हुए हैं, जितने भी महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, वो महान कैसे बने? क्योंकि उन्होंने सब काम सही समय पर किया। उन्होंने समय का मूल्य को पहचाना। जैसे महात्मा गांधी। तो हमें भी अपने हर काम को सही समय पर करना चाहिए। तो आप इस कविता को अब याद करेंगे, पढ़ेंगे और इसके दिए गए शब्दार्थों को आप कॉपी में लिखेंगे। कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर और पीछे की जो बैक एक्सरसाइज होती है वो मैं आपको अभ्यास कार्य PDF के द्वारा स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।